जी हाँ, हम बात कर रहे थे जैसे कि मानिए कि थोड़ा समय पहले भाई गोल्डन दास का मैटर आ गया। उसके बाद ये 2-4 दिन पहले भाई चंद्रशेखर के जो सभा में जो आपसी मैटर में हुआ, ये अलग दुखद हुआ। प्लस इसके बाद फिर दिलीप मंडल जी के साथ भी जो मैटर हुआ। चलिए, जो भी मैटर हो, आप लोग को चाहिए कि इन लोग के पीछे खड़े रहें। खड़े रहेंगे तभी आपके पीछे आवाज़ उठाएगा। अब वाल्मीकि भाई से एक बार पूछता हूँ कि मान लीजिए आपके में चाहे जो भी बड़े बुजुर्ग हो, उन किसी से तो मेरा दुश्मनी नहीं। पहला नंबर पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप लोग ये हमें बताइए, साल 2024 में जो सेटलमेंट चल रहा है, सबसे पहला आवाज़ आपके बारे में, खुद आपका ही बारे में आवाज़ किसने उठाया सबसे? आप बता पाएंगे मुझे? अगर क्वेश्चन करूँ तो किसी को गलत कहने से पहले आपको सोचना चाहिए कि वो इंसान सबसे पहले आपका ही चर्चा किया। वो अपने बारे में नहीं चर्चा की, अपने लोगों के बारे में भी एकाएक नहीं की, क्योंकि वो तो आपको भी अपना समझा था ना। लेकिन आप लोग क्या हरकत करते हैं? क्योंकि आप लोग ज़्यादा नहीं पढ़ लिए हो, अभी तो थोड़ा मिलने ही लगा था, अभी तो बहुत कुछ मिलता, पर कुछ पाने से पहले खोने का रास्ता चुन लिए हो। सुधर जाओ, अभी भी समय है। गलती ज़्यादा करोगे ना, सारा देरी के कारण सारा चौपट हो जाए। इसीलिए मेरा अपेक्षा है आपसे कि आप लोग भी समझदार हैं, ध्यान दीजिए। SC ST और OBC आप लोग को छल कपट हर तरीके से। हमने पहले बोला हम आम जनता तो भेड़ बकरी, तो जब हम खुद को भेड़ बकरी कह रहे हैं तो आप क्या शेर हो? अगर शेर हो तो पिंजरे में दिखाई दोगे, फिर अगर भेड़ हो तो पिंजरे से बचोगे। क्योंकि भेड़ का मतलब होता है जेंटलमैन, दिमाग वाला। वही शेर को भी छक्के छुड़ा देता है। और ऐसा भी भेड़ है जो ज़बरदस्ती में वो शिकार होता है, और शेर का ही काम करता है, अपने भेड़ी के गुट को मरवाता रहता है। तो कहीं ऐसे वाले हैं जो दो चार ना, वही सारा खेल बिगाड़ता है मेरे ख्याल से। क्योंकि आप लोग को सोच पहला लीजिए कि आप अच्छा किसे कहते हो, जो एक अच्छे इंसान को इंसान न समझे। हम इंसान हैं, आप इंसान हो। जो इंसान को इंसान न समझे, उसको आप अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? मैं पहला क्वेश्चन दुनिया के किसी से भी करता हूँ। नेट का ज़माना है, सोशल का है, पर हम कोई गलत क्वेश्चन नहीं कर रहे। मेरे को अकल नहीं है, सोच रहा हूँ किसी तरह सीखे, पर कहाँ सीखे? गरीब हूँ, उतना पैसा नहीं। अब नेट पर ही सोचते हैं कुछ कुछ सवाल डालेंगे, कोई ना कोई जवाब सिखाएगा, शायद हमको भी जो कमी है कुछ कुछ सीख पाएंगे। तो एक इंसान के लिए है कि जो इंसान को एक इंसान को ही बराबर का ना समझे, उसको क्या अच्छा कहना चाहिए? वो अच्छा रियली में है, अब चाहे वो कोई भी हो। मेरे नज़र में बहुत गलत है इंसान वो जो इंसान को भी इंसान समझे। अब जैसे मानिए मैं हूँ, मैं आदमी हूँ, मेरे को पता है आप भी आदमी हो, तो हम दुनिया के कोई भी कोने में जाए, इंसान एक ही जैसा होता है, पता है। पर क्या है, कहीं कहीं पे होते हैं कि हम तो ये हैं, तुम ये हो। हमारे तुम्हारे में तो 36 का आंकड़ा होना, तुम गुलाम हो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। तुम हमारा सेवा करने के लिए पैदा हुआ है, मैं तुम्हारा सेवा कराने के लिए आया हूँ। पता नहीं क्या है, अपना दिल दिमाग है, कुछ भी आदमी सोचता है, बोलता है। भाई सोशल का ज़माना है, जैसा बोलता है उसको भी मिल जाता है। आदमी जैसा करता है उसका मज़ा मिल रहा है। पता नहीं क्या ज़माना है, सब रंग के लोग हैं। कुछ लोग हैं कि जानबूझ को ढक फेरी चाल चलते हैं कि अगर ठीक रहेंगे तो साला गुजर नहीं कटेगा ना। आदत से लाचार है कि कुछ होता रहे, दबाव में पड़े रहें, कोई गाली दे, कोई मारे, दबाव में ही ज़िंदगी जी सकते हैं। कितने का ये सब बीमारी होता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, किसी से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, पर गांव में जो मैं देखा हूँ कुछ लोगों को, तो उससे हमें समझ आया कि इन लोग की अकल ही इसीलिए है कि इन लोग के ऊपर अगर शासन आप बना के रखते हो
तो ये आपके काबू में रहेगा। जैसे कि घोड़े का लगाम आप खींचो तो वो आपके कंट्रोल में हो। जो हमारे आप में बुद्धिजीवी हैं, जिसको अकल बहुत कम के बराबर कहेंगे, उन लोग की बात है, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं। खैर छोड़िए, ये बात तो अपनी जगह थी। हम लोग कहीं से भटक रहे थे कि भाई चंद्रशेखर के लिए आप लोग को ध्यान देना है। जो भी मैटर हो चुका उसको हम लोग वापस कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए रात गई बात गई। उसके अगला प्लान क्या करोगे, वो सेटअप दिमाग में रखो कि क्या जो गलती एक बार किए हो, इसी गलती को दोबारा दोहराओगे या दोबारा कान पकड़ के पश्चाताप करोगे कि आइंदा ऐसा गलती सोचना भी नहीं। क्योंकि जो तुम्हारा आवाज़ उठाएगा उसी के मैटर में तुम ये पावर फॉलो कर रहे हो कि तुम इतने बड़े पावरफुल हो गए, तो ये कॉमन सेंस को सूट नहीं करता है। फिर तुम गटर में जाओगे, फिर बाहर आओगे, फिर तुम मारे जाओगे। ये चंद्रशेखर भाई ये था जो बोला था, दूसरा कोई के मुंह से हमने सुना नहीं। अगर तुमने खुद सुना है तो मेरे को कमेंट कर, रूबरू बात कर लेगा तो मैं रूबरू भी कर सकता हूँ। चाहे तू कहीं का रहो, कुछ भी रहो, गलत के खिलाफ हूँ, सही की आवाज़ हूँ, क्योंकि हम खुद कलम का सेटअप को नहीं छोड़ते। एक कलम की आवाज़ है, गरीबों के लिए ये आवाज़ हमेशा उठाने की कोशिश करता है। मेरा क्या औकात है, मैं एक मामूली सा लड़का हूँ, 0% भी हूँ, न दम है न दुर्गा है, देखने में भी लटा हूँ, ठीक। लेकिन इसके बाद भी मेरे में पावरफुल है। क्यों है? क्योंकि मेरे को ये एनर्जी देता है, और इसके एनर्जी के दम पे मैं बाहर कदम उठाता हूँ कि चलो अब जो रास्ता मिलेगा हम चलेंगे। अब इसमें हमको अकल मिलता है कि तुमको इस तरह से चलते रहना है और ये सब काम तुमको मिलेगा करते रहना है। मैं कोशिश करता हूँ कि चलो हमें अच्छी अकल अगर मिलेगा तो हमें सीखना पड़ेगा, ये काम हमें करना है, हम तैयार हैं इस बात के लिए। तो हम सीख के जो हमसे हो सकेगा वो अच्छा हम करेंगे। ये हम साइंस वाली बात कर रहे हैं, यही बात नहीं कर रहे हैं कि बाबा साहब थे। ये तो बात सही है कि थे तभी तो हम सही रहे, पर जो दौर था वो तो हुआ। अब इस बाबा साहब रहते तो क्या रुकता? अभी तक कितने नया नया फिजिकल सर्जिकल कर दिए होते। क्या गलत कह रहे हैं? साइंस थे ना उनके पास, तो अब वो हमारे पास नहीं, तो कुछ नया साइंस कहाँ से आएगा? क्या कुछ नया साइंस नहीं चाहिए? तो हमारी कोशिश है कि देर सवेर बुद्धिजीवियों को बुद्धि आएगा। हमें तो नज़र है कि हमारा जो ग्रुप अपने भेड़िए का है ना, इसमें कोई शेर झपटे नहीं। हम शेर के खिलाफ हैं कि शेर झपट ना पाए। आपस में लड़ मर के भी अपने भेड़ अपने जगह है ना, शेर से बच के रहना है। और इस बचाव के लिए हम भी बार बार आप लोग के बीच आते हैं कि कम से कम तुम्हारे बचाव रखने वाला एक भेड़ इधर भी है, ध्यान दे के चलो। ध्यान दोगे तभी तुम्हारा फ़ायदा होगा। हमारा अभी नेट आप लोग के पास कहाँ तक जाता है ये हमें पता नहीं चल पाता है। पर क्या है, मैं अभी सीखना शुरू किया हूँ, पर हम जल्दी में नहीं है, हड़बड़ा नहीं रहे हैं। कुछ कुछ कमी है अभी सीखने में, शायद डिस्क्रिप्शन वगैरह वगैरह कुछ में लिखने में हम कुछ मिस्टेक अभी कर रहे हैं, या धीरे धीरे सीख जाएंगे तो सही हो जाएगा। क्योंकि एक काम छोटा सा आप जो एक कलम से उतार के माइंड पे लाए हैं वो आप लोग के बीच तो लाए जा रहे हैं, पर इसके बाद वाला जो काम है वो थोड़ा समय के बाद हम टाइम में अस्थाई होंगे। थोड़ा अपने दिन दुनिया के साथ थोड़ा सेटअप हालात को देख के इसके बाद उसके बाद वाला अगला काम लाए। उसमें हो सकता है कि अभी तक आप सिर्फ हमें सुन पा रहे थे, पर उस समय आप हमें सुनते हुए मैं देख पाओ। क्योंकि मैं अभी तक ज़्यादा कोर्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि हालात में हम थोड़ा फंस गए, इसके लिए मैं उलट फेर थे, क्योंकि मैं कोर्स कर रहा था। हाँ, मेरा कोर्स ये इस टाइप का नहीं है कि हाँ मैं ऐसा जगह गया वो ऐसा जगह इतना पैसा दे के सीखा उतना दे के सीखा। मैंने ऐसा बेवकूफ़ी नहीं की। मैंने जो भी सीखा है खुद का पैसा खुद के ऊपर खर्चा करके, खुद से मेहनत करके संघर्ष बनाया है, उसको संघर्ष किया है, ऐसा समझा है, उस समझ को क्या फ़ायदा हुआ क्या नुकसान हुआ है उसको जाना है, उसके अनुभव को समझ के कुछ सेटिंग से कुछ अकल मेरे पास आया था। जब सोचे कि चलो अब कुछ
फ़ायदा हम भी उठाएं। जब फ़ायदा उठाने की बारी आई तो क्या कहें, अपने को देखा नहीं गया, तो मेरा गोटी जड़ से ही स्टार्ट कर दिया, मतलब मैं ठिकाने से ही खो गए। अब ठिकाने से गए तो जो भी दिल दिमाग था वो तो सारा चौपट हुआ वहाँ से। अब उतना के बाद ही क्या, उतना के बाद क्या, हमारा रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैंने सोचा कि मैं जहाँ रहूँगा वहीं से पैदा करूँ। मर्द होके जन्म लिए हैं, पैदा करना ही पड़ेगा। जहाँ रहेंगे वहीं से पैदा करेंगे, चाहे ये हाथ के पावर से हो या बात के पावर से हो या दिल में जो जज्बात है इसके पावर से हो, पर छोड़ना नहीं। अच्छा करने की कसम ली है, कोई बुरा करने की कसम नहीं ली है। मेरे ऊपर ऐसा दिल दिमाग नहीं लगाना कि मेरे पास ठिकाना नहीं है, घर नहीं है, तो मैं अब इंसान ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ लायक रहा नहीं। ये बुद्धिजीवी वाला दिमाग से आप लोग बाहर हो के सोचो कि इंसान बन के दुनिया में जन्म लिए हो, क्या तुम भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बन सकते हो? बन सकते थे, तुम भी तो इंसान में जन्म लिए थे। नहीं उसके जैसा बन सकते हो, कुछ भी उसके जैसा करतूत तो कर लो। उसका करतूत क्या गिनती करोगे, उसने दूसरे के लिए अच्छा किया है, यही उसका गलती है, उसे गलत कहो। गांधी जी की चर्चा करते हैं, गांधी जी का अच्छा है कि नहीं? सच्चा इंसान तो वो भी था, गलत तो वो भी नहीं, पर उसमें दोगलापनी था। दोगलापनी किस चीज़ को कहो कि जैसे आपका हमारा दोस्ती है, हमने तीसरे का सहारा लिया, तीसरा आप पे नज़र रखा हुआ है कि आपको तीसरा शिकार करना चाह रहा है। अब आप हमसे दोस्ती में हैं तो हम तीसरे से भी नज़र मिला लिए कि चलो ठीक है, हम इधर 2 दिन के लिए लापता होते हैं, इसी देर में तू अपना दुश्मनी निभा लेना, फिर हम आएंगे तो अपना इधर अपना दिखावा कर लेंगे। तो यही सीन होता है। हम बुद्धिजीवी को आसानी से बात नहीं आती, पढ़ते हैं घोल के पिएंगे तब से कहीं अकल आए, ऐसी बात समझ नहीं आती। मैं शॉर्टकट में बोल दिया हूँ कि आसानी से समझ पाओगे कि जैसे आपका शिकार करना है, तीसरे से दोस्ती कर लिए, थोड़ा साइड हुए, वो आए आपके साथ जो करना था कर दिया, इसके बाद फिर वापस आ गए, अरे क्या हुआ, हम आंदोलन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब मतलब समझे, एक तरफ से उसी को रास्ता भी दिया आने के लिए और दूसरी तरफ से आपको दिखावा भी किया कि ये ऐसा क्यों किया है, तुम लोग हमारे साथ आओ, मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ता हूँ। ये थे हमारे श्री पूज्य बापू जी, जिसको महात्मा गांधी बोलते हैं। बड़े प्यार से पैसे पे छपे हैं, लेकिन करतूत कैसे कैसे करके गए। पाकिस्तान इंडिया का बंटवारा हुआ था, कितने लोग मारे गए थे पता है? मारे जाने वाले इंसान नहीं थे। ऐसे एक सच्चा इंसान के लिए इतने आदमी का जान देना क्या ज़रूरी होता है? ये सब गद्दारी के लिए होता है। गद्दारी में लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं, सबको जिसको जैसा अकल है अपना फ़ायदा उठाता है। उस ज़माने में भी बाबा साहब थे, उनको जैसा अकल था उन्होंने भी फ़ायदा उठाया। गांधी जी रहे चाहे कितने भी थे, लेकिन उनका भी अपना बुलंद हौसला माना जा रहा है ना, कि इतना के बीच में वो भी थे। मानते हो ना इस बात को? तो मेरे कहने का मतलब है कि आंधी तूफान से मतलब नहीं है, बस जो ठोस पत्थर मजबूत करता है ना, वो हवा में जान नहीं होता है कि वो आत्मा हो या महात्मा, परमात्मा को भी उड़ा सके। मगर जो बाबा साहब बोल गए थे बिल्कुल सही बोले थे कि महात्मा बात तो अच्छी करते हैं पर कुछ ठोस नहीं करते। हवा आती है उड़ा के ले जाते हैं, कुछ देर ही के लिए रहते हैं। तो ऐसे से तो कुछ बात नहीं होती कि आज तुम्हारा घर बना कल गिर गया, कल तुम्हारा रोड बना कल गिर गया, परसों पुल बना परसों गिर गया, कल परसों पुल में मरे, 2-4 घर से मरे, 2-4 इधर मरे। अरे भेड़ बकरी हो ना तुम्हारा तो शिकार होना है, क्योंकि तुम्हारा घमंड है मेरा भाई ज़्यादा कम हो गया। ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा मेरे भाई, कुछ समझो यार। मैं आपका दोस्त हूँ। मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं सावन सजीला बोल रहा हूँ, जो फिलहाल ही में जय भीम सॉन्ग निकाले हैं आप लोगों को जोश भरने के लिए। वीडियो के लिए थोड़ा हम देर हो पाएंगे, एक सॉन्ग मेरा और ऑडियो आएगा, उसका ध्यान आप लोग को देना है और इसका भी ध्यान देना है। इसके बाद लगातार 8-10 वीडियो ही आएगा
और उसके बाद हो सकता है कि दिन दुनिया में हमारे भाई जो चंद्रशेखर है उनको हम लोग 10 सीट से लड़ रहा है, तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 10 पे ही नंबर 1 लाना है ना, तो 10 गिनती नहीं करना है, फिक्स नंबर 1 ही करना है। हम भी वादा दिलाते हैं, मेरे पे भरोसा नहीं करो, ये कलम है, इस पे विश्वास करते हो ना, स्कूल भी जाते हो, अम्बेडकर को भी मानते हो, उसका कलम का मेहनत आज तक पा रहे हो, कुछ कलम का मेहनत कहीं मैं भी सीख के कर दूँ तुम्हारे लिए, तो विश्वास करना, ठीक है। क्योंकि छोटा छोटा विलूर मेरे पास बहुत है, छोटा छोटा विलूर से पैसा जब आना स्टार्ट होगा ना, तो बहुत पैसे से मैं बहुत कुछ तुम लोग के लिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन इस टाइम हमें भी आप लोग की समर्थन की ही ज़रूरत है, क्योंकि हम आपके लिए खड़े हो रहे हैं, आम जनता से हूँ, हम बीच पब्लिक से खड़े हो रहे हैं कि आपकी आवाज़ हम बने, तो आपका पक्ष बनता है कि आप हमारी आवाज़ को जानो और इतना फैलाओ कि हमारा भी सेफ्टी हो। तभी तो ये कलम से हम तुम्हारे लिए कोई हिस्ट्री खींचे कि विश्वास, सबका साथ सबका विश्वास पर घात के आगे हमने ये कलम का टिक दिया था। हम बोलते नहीं, कलम लेके उस टाइम भी रहे ना रहे मतलब नहीं, हमें जो करना है वो हम करेंगे। तुम साथ दोगे तो भी, नहीं दोगे तो भी, मेरा जो नियम है उसे हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत गरीबों से वादा किया, अगर उन लोग को पता चले मैं अपना रास्ता छोड़ दिया तो वो लोग तो टेंशन में मर जाए, लेकिन उम्मीद दिया हो कि हिम्मत रखो, देर सवेर में लौटूंगा। तुम्हारा लोग का जो भी दिक्कत है मैं ज़रूर हेल्प करूंगा तुम्हारे दुआ से मैं तुम्हारे लिए भी मेहनत करूंगा। हम बढ़ा रहे हैं हिम्मत, कोशिश कर रहे हैं, आप लोग भी समर्थन दो, आपके लिए भी कोशिश करें। कलम की आवाज़, सोच रहा हूँ कि कुछ सेटअप मैं करूँ, कुछ कमी और ठीक हो तो एक आध मोबाइल लेके कुछ यूट्यूब चैनल एक ऐसा सेटअप करें जिसमें हम हर आम पब्लिक से आसानी से जुड़ सकें, और उसमें जिसका जैसा शौक़ रहेगा, जैसे कि इंडस्ट्री फिल्म वाले में वगैरह में बहुत लोगों का शौक़ है, इच्छुक रहते हैं लड़का लड़की सारे, मैं इन सारे के लिए कुछ रास्ते खोलूँ, और हो सका इसमें से नए में से अगर मुझे सेटिंग से सारे मिल गए तो यकीन मानना कि मैं फिल्म भी तुम लोग के साथ बना दूँगा। ये टेंशन नहीं लेना कि बैठ के बात कर रहा हूँ तो हम बातें तक हैं, बहुत दूर तक भी हैं, मेरा अंदाज़ा नहीं लगाना। हाँ, दोस्ती निभाना, मैं सच्चा हूँ, दोस्ती निभाऊंगा, अच्छा ठीक है, पर मेरे बात को ध्यान देना, नेता सही चुनिए, आपका वोट, आपका संकल्प, आपका अधिकार होना चाहिए, और उसमें आपका डर नहीं होना चाहिए, धैर्य हिम्मत के साथ होना चाहिए। जिसमें डर हो उसमें क्या मज़ा है। जब नेता हम लोग खुद चुनते हैं तो हम डर के रहते हैं कैसे, ये चीज़ को हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग जब नेता चुनते हैं उस टाइम में कौन दिमाग रखते हैं और बाद में हम लोग कौन दिमाग यूज करते हैं। ये जो समझेंगे ना तो दूर से पास का बात को समझेंगे, तो बहुत दर्द इस बीच में रहता है, वो दर्द अगर कट जाए ना तो तकलीफ़ तुम्हारा भी नहीं होगा, तकलीफ़ हमारा भी नहीं होगा, लेकिन तकलीफ़ तुम भी काटोगे, तकलीफ़ हमसे भी कटवाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग अगर उतना हो जाए तो गरीब रहोगे नहीं। चलिए, जय हिंद, रखता हूँ दोस्तों, रात है, थोड़ा ध्यान रखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा, अपना ध्यान रखिए, गुड नाइट, जय।